नमस्कार, मैं हूं तान्या दवे। बिग बॉस सीजन 4 का ग्रैंड फिनाले हो गया है और खिताब आखिरकार श्वेता तिवारी ने अपने नाम कर लिया है। श्वेता तिवारी को बतौर इनाम 1 करोड़ रुपए भी मिले हैं। श्वेता तिवारी को इस खिताब का प्रबल दावेदार तो पहले से ही माना जा रहा था। ग्रैंड फिनाले से पहले ही श्वेता के चाहने वालों ने उनकी जीत की बधाइयां एक दूसरे को देनी शुरू कर दी थी, लेकिन मुकाबला आसान नहीं था। श्वेता के सामने खुद थे द ग्रेट खली दावेदार के तौर पर खड़े हुए थे। कभी पलड़ा इधर तो कभी उधर झुकता नजर आ रहा था, लेकिन श्वेता ने महाबली को पीछे छोड़ दिया और बन गई पहली महिला बिग बॉस। तो कैसा रहा श्वेता का ये सफर, इस पर बात करने के लिए इस वक्त खुद श्वेता तिवारी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN 7 पर। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। 3 महीने उस घर में रहना इतना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार आप जीत कर बाहर निकली। जी 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 बिल्कुल। ये सब ऑडियंस के प्यार की वजह से हुआ है, वरना मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रही हूँ। अभी रास्ते में जब मैं आ रही थी कार में, तो मैं जो मेरे साथ प्यार वाले थे उनको मैं कह रही हूँ कि क्या मैं सच में जीत गई? इज इट ट्रू? ही सेड यस मैम, इट्स ट्रू, आप जीत गए। तो जीत के इरादे से तो आप अंदर गई ही थी। घर के अंदर जब आप गई थी तो सोच के ही गई होंगी कि आप चाहती हैं कि इस खिताब को आप अपने नाम करें, लेकिन बिग बॉस के घर की जो यादें रही वो मीठी तो रही ही, लेकिन खट्टी कुछ ज्यादा रही ना। देखिए, पहली बात से शुरू करती हूँ। मैं जीत के इरादे से बिल्कुल अंदर नहीं गई थी। मैं सोचकर गई थी कि चलो एक बार अंदर चलते हैं, महीना भर रहेंगे, महीना भर तक तो ऑब्वियसली आई विल स्टे, उसके बाद मैं बाहर आ जाऊंगी। लेकिन महीना से फिर 1 हफ्ता और ऊपर हुआ, फिर 1 हफ्ता और ऊपर हुआ, फिर 1 हफ्ता और ऊपर हुआ। हफ्ता करते करते 3 महीने निकल गए। हाँ, ये 3 महीनों में काफी मिठास था, साथ में खट्टापन भी था, कड़वापन भी था। ये बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था, कभी बिल्कुल ऊपर तो कभी बिल्कुल नीचे। रोलर कोस्टर में जैसे हम बैठते हैं तो कहते हैं, जब रोलर कोस्टर शुरू होता है तो आपको लगता है उफ, आप क्यों बैठे इसके ऊपर, और जब रोलर कोस्टर खत्म होता है और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो आपको लगता है वो नॉट बैड एट ऑल। तो मेरे साथ बिल्कुल वही हुआ। श्वेता, जब आपका जब अनाउंसमेंट हुआ कि आपने ये खिताब जीत लिया है, सब बेहद खुश नजर आ रहे थे। सलमान खुश थे, आपके दोस्त समीर खुश थे, यहां तक कि खली खुद खुश थे और उनका कहना था कि श्वेता इतनी अच्छी लड़की है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया। लेकिन डॉली कहीं खुश नहीं लग रही थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि श्वेता क्या डिजर्व करती थी जीतना या फिर नहीं, ये तो आप लोग तय कीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। देखिए, अगर 14 कंटेस्टेंट हैं तो हम हर किसी को तो खुश कर नहीं सकते ना। अगर मुझे लाखों लोगों ने वोट किया तो लाख लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया। तो मैं जीती हूँ। अगर उससे 14 में से 13 या 12 लोग खुश हैं तो 1 और 2 खुश नहीं हैं, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जी, तो श्वेता ये बताइए कि 3 महीने को अगर आप याद करेंगे, अगर इस पल में आपसे कहूंगी कोई एक चीज उस बारे में आप याद करें, तो आप क्या याद करेंगी? अपनी दोस्ती याद करेंगी, खूब जो खूबसूरत पल आप लोगों ने एक साथ बिताए वो याद करेंगी, या फिर जो ढेर सारी लड़ाइयां हुई, गाली गलौज हुआ, बहुत कुछ ऐसा भी हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, टेलीविजन पर नहीं होना चाहिए था, वो भी हुआ, क्या वो भी याद आता है कहीं ना कहीं? जब मैं पलट कर देखती हूँ बिग बॉस, तो मुझे यही दिखता है कि किस तरह बिग बॉस ने एक बहुत बड़े पैमाने में जिंदगी से फेस टू फेस करा दिया। क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप कई सालों में करते हैं वो मैंने 3 महीने में कर लिया बिग बॉस में। क्योंकि बिग बॉस में जाने के बाद आप हर वो चीज एक्सपीरियंस करते हैं जो शायद कई बार आप अपनी रियल जिंदगी में नहीं करते हैं, जैसे झगड़ों से डील करना और इंडिपेंडेंट होना। कि यहाँ पर आसपास आपके काफी मेड होते हैं, बॉयज होते हैं, चीजें होती हैं करने के लिए, आप बिल्कुल हाथों हाथ उठाए जाते हैं, लेकिन वहां पर सब कुछ आपको करना होता है। इफ यू आर इल, देयर इज नो वन टू टेक केयर। सो पूरा आई थिंक मैं जब बाहर आई हूँ तो बहुत इम्प्रूव्ड पर्सन की तरह बाहर आई हूँ। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैं अंदर गई थी। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हुई मेरे साथ जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो चीजें मेरे साथ कभी भी होनी चाहिए थी, और पर अगर हुई हैं तो वो भी मेरे ख्याल से मुझे कुछ ना कुछ सिखा कर ही गई होंगी, जो मुझे लॉन्ग टर्म लाइफ में कभी जरूर मेरे काम आएगी। बिल्कुल, तो कौन सी वो चीजें हैं जिनके बारे में आप कह रही हैं कि कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनसे भी आपने सबक सीखा है? कौन सी वो चीजें थी घर में, ऐसा क्या कुछ हुआ जिन्होंने घर की यादों को मीठे से ज्यादा खट्टा बना दिया? उस पर एक बार नजर डालते हैं। तेरी औकात है 75 में